नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू एट माई एफपी पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो है समय तथा दूरी, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंप्यूटर एग्ज़ाम में मैथ्स को लेकर। काफ़ी बार रिक्वेस्ट आई मुझे समय तथा दूरी के टॉपिक को लेकर, तो आज वो मैं कंप्लीट करूँगा अपने इस चैप्टर में। आई होप ये एक पार्ट में ही मैं जो बेसिक्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को लपेटने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद अगर मुझे कुछ लगेगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। नहीं तो एक ही वीडियो रहेगा मेरा समय तथा दूरी का। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू हैव टू टाइप इन योर URL, इट्स www.youtube.com/friendseducation4YouTube। और अगर आप FB पे हमें लाइक करना चाहते हैं तो facebook.com/friendseducation। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो करते हैं बाय twitter.com/FEeducation। हमारी वीडियोज़ को FB या ट्विटर या फेसबुक या कहीं व्हाट्सअप के थ्रू कैसे भी आप शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और आपकी रिक्वेस्ट पे मैं यूं ही वीडियो बनाता रहूं। लेट्स गो फॉर टुडे क्लास, समय तथा दूरी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आप पढ़ लेना, वैसे वेरी बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले से जानते हैं। आई थिंक चाल यानी कि स्पीड किसी व्यक्ति या वाहन द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस व्यक्ति वाहन की चाल कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कहलाएगी। ये एक ही फॉर्मूला है, 3 तरीके से लिखा गया है। आप इनमें से कोई भी एक फॉलो करें तो आप सॉल्व कर पाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। सापेक्ष चाल किसे कहते हैं ये आप पढ़ लेना। वैसे मैं अपने ट्रेन वाले चैप्टर में ऑलरेडी इन चीज़ों को करा चुका हूँ, बट फिर भी एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे पांचों पॉइंट को। यदि एक ही दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल, यानी कि दो अगर आपको चालें गिवन हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, 2 आदमी हैं, कोई भी 2 हैं जिनकी अपनी खुद की चाल है और वो अगर एक ही दिशा में चल रही हैं, अगर वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो आपको चाल करनी होगी माइनस। यानी कि एक ही दिशा में चलने पर जो सापेक्ष चाल होगी वो होगी चालों का अंतर। यानी कि आपका आएगा यहाँ पर चालों का अंतर। अगर मान लीजिए एक की चाल है 10, एक की चाल है 8, तो आपको दोनों में से लेस कर देना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा चालू जाएगी अगर पर किलोमीटर में है वो भी तो। और अगर विपरीत दिशा में, एक ही दिशा का मतलब होता है अगर मान लो एक गाड़ी इधर जा रही है तो दूसरी गाड़ी भी आपकी इधर जा रही है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो लेस करना होगा। और अगर विपरीत दिशाओं में चलने पर सापेक्ष चाल, दोनों की चालों का योग, अगर ये 10 से जा रही है वो 8 जा रही है तो दोनों को योग करना होगा, दैट विल बी 18। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करने से गुणा की जाती है। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करनी पड़ती है। अब कई बार आप इसकी जगह ये और इसकी जगह ये कर देते हैं, ऐसी गड़बड़ ना हो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बड़ी का ये किलोमीटर प्रति घंटा, आप इसको छोटा बना रहे हैं, छोटे जब ले आ रहे हैं तो भैया ऊपर होना चाहिए 5, छोटा वाला होना चाहिए 5। बच्चों को ये तो याद रहता है कि या तो 5/18 है या 18/5 है। AJ गुणा करनी होती है इसकी और AJ गुणा करनी होती है इसकी, बट इसकी जगह ये, इसकी जगह वो कर देता है। तो ये ध्यान रखना आपको, जब आप छोटा बना रहे हैं, तो छोटे से गुणा होगी, छोटा यानी कि ऊपर छोटा, और जब छोटे से बड़ा बना रहे हैं यानी कि ऊपर बड़ा, बड़ा बना रहे हैं तो ऊपर बढ़ाएगा, ध्यान रखना है आपको। तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे, पॉज करके चलते हैं आज की सवालों की ओर। कहता है एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले वही आपका फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। यानी कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी कि आपका स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 45, और दूरी आपकी मालूम नहीं कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा पूछ रहा है, और टाइम आपको दे रहा है 4 मिनट। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे कि बोलते हैं ना एक आदमी की लड़ाई एक आदमी से ही होती है, औरत से नहीं होती है। वैसे आपको ध्यान रखना है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो सभी किलोमीटर प्रति घंटा लेने हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड होगा तो आपको मीटर प्रति सेकंड लेना है। तो मिनट की तो इकाई होती ही नहीं वैसे यहाँ पर जब चाल की बात करते हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटा की बात होगी या फिर मीटर प्रति सेकंड की बात होगी। इसमें मिनट का रोल कहीं नहीं होता।
तो अब आपको ध्यान रखना है इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए। ये किलोमीटर प्रति घंटा में ऑलरेडी तो 5 बटे मैं 18 से गुणा कर देता हूँ। अब ये बन गया सेकंड के अंदर, मीटर प्रति सेकंड चालू हो गई इसकी, बट ये मिनट में है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मुझे गुणा करनी होगी 60 से। अब जो कटता है काट दीजिए, मैं 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 छके 18, 6 से काटते हैं, 6 दाम 60, फिर कुछ करता तो काट दीजिए, नहीं तो गुणा कर देता हूँ मैं। डिस्टेंस इक्वल है 15 इंटू 5 इंटू 10 चौके 40, 5 चौके 20, 20 की 15 में गुणा करूँगा, 15 30, यानी कि आपका 3000 मीटर टोटल दूरी है जो स्कूटर के द्वारा तय की गई है। अगला सवाल, रोहित एक साइकिल से 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। एक बात तो तय हो गई, ये हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, 4 मीटर प्रति सेकंड की बात कर रहा है तो 4 बराबर दूरी कितनी है, दूरी मुझे निकालनी है, कितनी दूरी तय करेगा, और समय आपको दे रहा है 3 घंटे 20 मिनट। ये 3 घंटे 20 मिनट यानी कि साथ में 20 मिनट है। इसको मैं घंटे में बदलने के लिए, घंटे में क्यों बदल रहा है, क्योंकि 4 मीटर प्रति सेकंड है, इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए गुणा करूँगा 18 बटे 5 से, 5 बटे 18 से नहीं, क्योंकि मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ तो गुणा करूँगा बड़े से। अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अब यहाँ पे मैं घंटे में लूँगा क्योंकि जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ रही है, ये घंटे में बट ये मिनट में। इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैं 60 से भाग कर दूंगा, 20 से कम 20, 20 से 60, यानी कि 3 3 9 और 1 10 बटे 3। तो ये 10 बटे 3, ये 10 यहाँ होगा, ये बटे 3 वाला ऊपर पहुँच जाएगा। जैसे मैं अगर ए को भाग करूँ 3 बटे 5 से तो इट विल बिकम ए बटे 3, और ये 5 पहुँच ए बटे 3, ये 5 पहुँच जाएगा ऊपर। वही सेम काम मैंने यहाँ किया, 10 बटे 3 को 3 ऊपर पहुँच गया। अब जो काटा पीटी, ये काटा पीटी करते हैं हम लोग, 3 एकम 3, 3 छके 18, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 2 छके 8, ये उधर, और 8 छके 48, तो या फिर डी इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 2, तो 4 सिंह 24, 24 और दूनी 48 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा मैंने चाल को बनाया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल, विकास कार द्वारा एक नगर ए से दूसरे नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ ए के पास है 10 रुपये और बी के पास हैं 20 रुपये, आपको बताना है कि औसत कितने रुपए हैं उनके पास। तो दैट विल बी मदों का योग, दोनों का योग 30 बटे में मद कितनी है 2, भाग कर दिया 15। ऐसा काम आपको यहाँ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 चाल दी है और दोनों को जोड़ के 2 से भाग नहीं करना। आपको औसत चाल का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। औसत चाल बराबर है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये xy क्या है, xy दोनों चालें हैं, यानी कि 2 इंटू 72 पहली चाल, दूसरी चाल है 48, और नीचे में दोनों को जोड़ दूंगा x प्लस वाई, यानी कि आपका चलो मैं पहले लिख लेता हूँ उनको। तो 2 इंटू 72 इंटू 48 बटे में दोनों को जोड़ के 8 2 10 के 0, 7 4 11 और 1 12, 12 धाम 120, 12 चौके 48, इस तरीके से कट गया। 2 से काटता हूँ मैं इसको, अभी रहने देते हैं इनको। 4 दूनी 8, 8 की गुणा 4, इस 4 की गुणा मैंने कर दी 2 में, 4 दूनी 8, और यहाँ बचे 72 और बटे में 10, तो 8 दूनी 16, 16 के 86 लगे, 8 से 56, 56 और 1 57, तो और ये 10 एक 0 को बना देगा इसको, तो 57.6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, औसत चाल है। फोर्थ क्वेश्चन, बेहतरीन सवालों में इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप। अपने आप में 4 टाइप कवर करेगा ये सवाल। तो एक सवाल अगर आपको समझ में आता है तो चारों टाइप आपको सवाल समझ में आएगी। मैं 4 टाइप यहाँ सवाल नहीं लेकर आया हूँ, एक ही सवाल है जो 4 टाइप को कवर करेगा। तो ये बेसिक है कि आप हर तरीके से इसको सोच के चलें जब मैं सवाल को कराऊँ। सवाल ये है कि आदित्य अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता है। यदि वह, इस आदित्य की जगह मैं ले देता हूँ मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ।
यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। आदित्य के घर से कॉलेज की लंबाई क्या है, या फिर मेरे ऑफिस से या मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। भाई सिंपल सी बात है, एक बार उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। अब उसने क्या करा है, स्पीड को बढ़ा लिया, 1 किलोमीटर बढ़ा लिया। पहले 5 की स्पीड से आ रहा था, अब 6 की स्पीड से जा रहा है। अब क्या करता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। सवाल समझ में आ गया। इसका एक जो फॉर्मूला है करने का, पहले तो आप उस पर फोकस करो, फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। ये है दोनों चालों की गुणा अपॉन दोनों चालों का अंतर, इनटू में समय का गैप बोलते हैं या फिर समय का अंतर। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में गैप ताकि आप समझ सकें। अच्छा, जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूँ ज़रा ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर जो 4 सवाल को कंप्लीट करेगा आपका एक ही सवाल, एक छोटी चीज़ आपको समझनी है। ये सपोज कीजिए घड़ी है और यहाँ 12 बजते हैं, 1 2 3 4 एग्जैक्टली टाइम करेक्ट 12 पे होता है, मान के चलिएगा 12 बजते तो टाइम पूरा हो जाता है। अब ये क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मिनट होती है, हम जानते हैं 5 10 15 20 5 मिनट का गैप होता है। तो जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, जब पहली बार वो जा रहा है तो 7 मिनट लेट पहुँचता है। मान लीजिए ये 12 है और ये 1 है, यहाँ 5 मिनट होगा, तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक लेट हो रहा है, इतना 7 मिनट हो जाएंगे। तो ये 12 बजने ध्यान रखना, ये इससे कोई मतलब नहीं है। ये बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक मिनट की दूरी देर टाइम लगाती है 7 मिनट। पहली बार गया तो 7 मिनट लेट हो गया, भाई यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होता है, ये आगे चला गया 7 मिनट लेट हो गया। अच्छा, उसके बाद ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुँच गया, यानी कि अब ये 5 मिनट ये यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे पहुँचा। भाई एक बार तो 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, 5 मिनट पहले, और एक बार 7 मिनट लेट पहुँच रहा है, यानी कि जो टोटल ये गैप है वो हो गया 12 मिनट का। दैट इज़ ए टाइम गैप। 12 मिनट, 7 मिनट तो ये हो गए, 5 मिनट, टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए आपके 12 मिनट। ये बस आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात। अभी मैं आपको सवाल को सेकंड तरीके से मतलब एक सेकंड सवाल ऑर्डरली बना के हम लोग करेंगे। तो दोनों चालों की गुणा है आपकी, एक चाल है आपकी 5, एक चाल है 6। पहले 5 से गया फिर 6 से गया। अच्छा, दोनों चालों का अंतर 6 में से 5 गया 1, इंटू में समय का अंतर, समय कितना है 12 मिनट। ये किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, बट दिस इज इन मिनट, तो उसको 60 से भाग कर लूँगा तो ये बन जाएगा घंटे में। तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, इस 5 से 5 कट गया तो 6 आ गया। 6 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई 6 किलोमीटर दूरी पर है उसका घर उसके कॉलेज से। अब ध्यान देना आपको ये कि अगर मान लीजिए सवाल में ऐसा होता, बस ये टाइम की कहानी थोड़ी समझाना चाह रहा हूँ मैं ताकि सवाल में कुछ भी हो जाए। एक बार मान लीजिए 5 मिनट लेट आता है, 5 मिनट लेट हो जाता है। अब उसने स्पीड थोड़ी सी और कम कर ली और अब वो हो गया 8 मिनट लेट। समझना ध्यान से, इस पहले क्या था, स्पीड कम थी, उसने ज़्यादा कर ली तो उससे क्या हुआ, टाइम अब वो लेट होने की वजह से लेट हो रहा था फिर जल्दी पहुँच गया। बट यहाँ पे क्या था, 5 मिनट लेट पहले पहुँचता है। मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना, उसका से संबंध नहीं है। 5 मिनट पहले लेट पहुँचा था, अब वो 8 मिनट लेट पहुँच रहा है। यानी कि दोस्तों पहले वो 5 मिनट लेट पहुँच रहा था, ये 5 मिनट, और अब उसने स्पीड और कम कर ली, अब वो 8 मिनट लेट पहुँच रहा है। बात वहीं से होगी, ये थोड़ा सा यहाँ जाएगा और इधर 3 मिनट ले लेना। पहले 5 मिनट लेट हो रहा था, ये 5 मिनट, और अब हो रहा है 8 मिनट लेट। तो वास्तव में अंतर कितना हुआ, जब इस बड़े वाले में से मैं छोटा लेस करूँगा तो 3 मिनट लेट हुआ। यानी कि यहाँ जो भी दोनों चालों की गुणा होगी, ठीक है भाई, चालों की गुणा समझना ध्यान से, चालों की गुणा अपॉन में चालों का अंतर। यहाँ पे जो समय का अंतर आएगा वो ध्यान रखना है आपको। एक बार तो 8 मिनट लेट हो रहा है, एक बार 5 मिनट लेट हो रहा है, तो अंतर कितना हुआ, 3 बटे में 60 क्यों, क्योंकि मिनट को घंटे में बदल रहा हूँ। भाई यहाँ पे गैप बड़ा था, यहाँ गैप बड़ा था इसलिए 12 हो गए थे। यहाँ पे गैप अंतर लेना होता है, ध्यान रखना है आपका। एक बार 5 मिनट लेट हो रहा है, एक बार 8 मिनट लेट हो रहा है, तो 8 में से 5 गया 3। भाई गैप तो इतना ही हुआ ना, छोटा सा गैप हुआ, अंतर तो 3 मिनट का हुआ ना भाई। इस 8 में से अगर मैं 5 वाला घटा दूंगा 3 बचेगा, 3 से गैप।
अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए वो अगर मान लीजिए एक बार वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यहाँ 10 मिनट पहले पहुंच गया, एक बार वो 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो गैप कितना होगा भाई? ये 15 है, ये 10 है, तो गैप कितने का होगा? वास्तव में गैप होगा 5 मिनट का। भाई जितना अंतर हो, यहाँ क्या था 7 मिनट लेट हो रहा है, एक बार 5 मिनट पहले पहुंचा तो गैप हो गया 12। ये ध्यान रखना आपको, जो गैप लेना होता है इसकी सारी कहानी है। तो एक बार पहले पहुंच गया, दूसरी बार और पहले पहुंच गया, दिस इज फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में क्या हुआ, एक बार लेट पहुंचा, फिर दूसरी बार और लेट पहुंचा, ये सेकंड टाइप। थर्ड टाइप में क्या हुआ, पहली बार तो लेट पहुंचा, दूसरी बार जल्दी पहुंच गया, थर्ड टाइप। चौथे टाइप में क्या हुआ, पहली बार जल्दी पहुंचा, दूसरी बार लेट हो गया। तो इस तरीके से 4 टाइप बनती है आपकी। आप इसी टाइम घड़ी को बनाकर उसको आप आराम से कर पाएंगे। दोनों चालों की गुणा अपन दोनों चालों का अंतर इनटू में समय का अंतर। 5वां सवाल बढ़िया सवाल है। राहुल को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो उसे कुल कितनी दूरी तय की? तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी? अब कई बार आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ता है। फॉर्मूला है जैसे हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, तो इधर 1/3 राहुल को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। टोटल जो उसने यात्रा तय करी है उसमें उसको 7 घंटे 20 मिनट लगे हैं, यानी कि 7 घंटे प्लस में 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट को अगर मैं घंटे बदलना हो तो यहाँ 60 से डायरेक्टली भाग कर दूंगा, 20 से कम 20, 20 से 60, मोटा मोटा 7 से 21 और 22/3 घंटे, 22/3 घंटे है। ठीक है, 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है वो। भाई 1/3 यात्रा वो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो बताइए उसने कुल दूरी तय की। मैं मान लेता हूँ टोटल अगर दूरी है, अगर मैं उसको x मान लूँ, तो 1/3 जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है वो? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अच्छा देखिए भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, उसको उधर ले आता हूँ, तो दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 1/3 जगह के हिसाब से, 60 के हिसाब से, यानी वास्तव में क्या निकल के आया? कुछ टाइम निकल के आया। ये क्या निकल के आया? कुछ टाइम निकल के आया। अच्छा, शेष दूरी, भाई जब 1/3 वो ज़्यादा 60 के हिसाब से, दूरी बची कितनी? 2/3 बची। भाई सिंपल सी बात है, कभी भी एक बात का ध्यान रखना, अगर 1/3 कुछ भी निकल के आएगा तो रिमेनिंग कितना होगा? 2/3। अगर मान लो 1/7 कुछ होता है तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग होगा 6/7। भाई इसको इसमें से लैस कर ले, तो जैसे 1 को 3 में से लैस किया 2/3, सिंपल सी बात है। तो यानी यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा 2/3x, 2/3x। अच्छा, अब वो कौन सी स्पीड से आ रहा है? सही से आता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। और यहाँ कुछ समय लगा और यहाँ भी कुछ समय लगा, तो समय कुछ लगा उसको 7 घंटे 20 मिनट, यानी कि टोटल आपका 22/3 घंटे टोटल टाइम लगा। अच्छा, एक तरीका तो है कि आप इसका एलसीएम ले लें, या फिर एक काम करते हैं आप, किसी भी तरीके से जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पे करते हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसी तरीका क्या लगाऊँ, जैसे इट विल बी इजी। ये जो 3 हैं, 3 ये 3 नीचे आ जाएगा, अगर ध्यान दें आप तो ये इसके बटे में भी, इसके बटे में भी है, यानी कि मोटा मोटा x 3 × 60 प्लस में 2/3 इंटू में 45, x इक्वल है 22/3 के। अगर कोई चीज़ ऐसी जो तीनों में है वो कट जाती है, अगर बीच में प्लस है इस तरीके से, तो ये कट गया, और यहाँ 45 है, 3 कट गया। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन है, अब मैं यहाँ भी एलसीएम लेता हूँ, बट एलसीएम थोड़ा सा ईजी हो जाए इसके लिए मैं 1/15 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचा x/15 चौके 60, यहाँ बचा 2x बटे में 15 45, मैंने 15 कॉमन ले लिया, ध्यान रखिएगा। और ये 22 है आपका, तो इधर मैं एलसीएम लेता हूँ, तो 1/15 वैसे ही है, एलसीएम लिया, 3 चौके 12 एलसीएम आ गया। 4 से इसको भाग करूँगा 3x, ऊपर 3x प्लस 3 को इससे भाग करूँगा 4, 4 दूनी 8x इक्वल किसके? 22 के। तो अगले आने बचा क्या? 1/3, तो मैं इसको यानी कि 1/3 ऊपर बचा 8 3 11x बटे में 12 इक्वल टू 22, इससे कट रहा है 11 कम 11 और 11 दूनी 22।
तो आगे के लिए आप इसकी गुणा कर लेंगे। 12×3=36, 11×11=22, x इक्वल टू होता है 12×3=36। कुछ मिस्टेक लग रही है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स से चेक कि वेयर इट इज़, कहाँ मिस्टेक हो रही है। ये 1/15 था, 1/15 है, और ये भी 1/15 है। छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है। और 11×22 मैंने काट दिया। उसके बाद 11×11=22, x इक्वल टू 2×15 तो 15×2=30 इंटू में 22। तो अभी कुछ मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियाँ। तो 15×30 हो जाते हैं आपके, और ये 22 का 22 है। ये 12 नॉट सॉरी 22 की जगह ये 12 आएगा, बिकॉज ये 15×12 यहाँ 2 बचे हैं। तो 15×30, 30 आ गया, 12×3=36, 360 किलोमीटर। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, अगले साल भी और चलते हैं। संध्या और सुलेखा जो कि साइकिल सवार हैं, बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक पहले सवाल की तरह ये आपको 2 चाल गिवन है। जैसे मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला लिखाया था, दोनों चालों की गुणा, दोनों चालों की गुणा अपॉन दोनों चालों का अंतर इनटू में समय का अंतर या समय का गैप जो भी था। तो आपको ध्यान यहाँ देना है, 2 चाल गिवन है आपको, और दोनों जा रहे हैं ये 2 की चाल अलग अलग है, एक की 15 और एक की 16। तो 16 वाला पहले पहुँचेगा, 15 वाला बाद में पहुँचेगा। इसको लगते हैं 16 मिनट ज़्यादा पहुँचने में। तो 15×16 अपॉन में दोनों चालों का अंतर, यानी कि 1 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। समय का अंतर एक को लगते हैं 16 मिनट ज़्यादा दूसरे से। तो ये मिनट में गिवन है आपको, उसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। 15×15, 15 चौके 60, 4 से भाग करूँगा, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 किलोमीटर। यह दूरी है 64 किलोमीटर। 7वां सवाल, 2 स्थान P तथा Q के बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। एक मोटरसाइकिल सवार P से प्रातः 6 बजे चलकर Q की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता है। दूसरा मोटरसाइकिल सवार Q से प्रातः 7 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P की ओर चलता है। ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे या कब मिलेंगे, या उनको कितना समय लगता है। तो ये सवाल है अच्छा और बेहतरीन, समझना है ध्यान से आपको। एक है P और एक है Q, 2 पॉइंट हैं। यहाँ से एक आदमी चलता है सुबह 6 बजे, 6 बजे चल रहा है ये, और यहाँ से एक आदमी चलता है 7 बजे। ये चलता है इधर और ये चलता है इधर, ये ध्यान देना है आपको। अच्छा, जो 6 बजे जा रहा है वो जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और जो 7 बजे जा रहा है वो जा रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मैंने आपको बताया था जब चीज़ें रिवर्स में चलती हैं, एक इधर एक इधर, तो चालें जुड़ जाती हैं, बट वो चलनी चाहिए एक ही समय पर। ये आपको ध्यान रखना है, एक ही टाइम पे चलना है, तब आप उनको एक साथ यूटिलाइज़ करते हो। तो दोनों को 7 बजे चलाते हैं, बट 7 बजे चलाने के लिए कैसे वो चलाए, तो 6 बजे चल रहा है, ये 7 बजे चल रहा है। इसको 6 बजे नहीं चलाया जाता, लेकिन इसको 7 बजे चलाया जा सकता है, क्योंकि ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसको 1 घंटे चलाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, इसने 1 घंटे का कवर कर लिया। 1 घंटे में कुछ चला गया कितना भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो 1 घंटे में से 60 किलोमीटर कवर कर लिया होगा भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 किलोमीटर कवर कर ली। टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना था, ये था आपका 330 किलोमीटर। अब ये 60 किलोमीटर चल चुका है, 60 किलोमीटर चल चुका है, तो 330 में से मैं 60 को लेस करूँगा, 0 13 में से 6 गए 7, 270, यानी कि आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बची आपकी 270 किलोमीटर। अब टाइम कितने बज रहे हैं, यहाँ टाइम बज रहा है 7 और यहाँ भी टाइम बज रहा है 7। अब ये भी चलने वाला है, और ये तो चलेगा क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, तो 7 बजे भी चलेगा यहाँ से, जाहिर सी बात है, ये चलता ही जा रहा है एक्चुअली। अब यहाँ से जब निकल रहा था तो 7 बज रहे थे।
अब मैं इसकी कंपेयरिंग इसके साथ करता हूँ, बिकॉज टाइम एक जैसा हो रहा है, तो एक टाइम एक जैसा हो रहा है तो कंपेयरिंग की जाती है। और फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है, एक की चाल है टोटल चाल है, एक की है 60 और एक की है 75, तो 60 75 होते हैं 135। 135 कहाँ से आया, ये आया 60 प्लस 75 को जोड़ने से। दूरी कितनी है, दूरी है आपको तय करनी 270। भाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 270 ही बचा। भाई 60 तो पहले चल चुका है, जिससे मतलब ही नहीं है। 270 बटे में समय कितना लगा, और इस समय ही तो आपको निकालना है। अब आपको ध्यान नहीं देना है, ये 270 किस में गिवन है, 270 किलोमीटर है, और ये चाल किस में, ये भी किलोमीटर में। यानी एक बात होता है कि यहाँ पर आपको 5 बटे 18 18 बटे 5 से गुना नहीं करनी है, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में और ये भी किलोमीटर में है। काटापीटी कर देते हैं भाई, 5 दूनी 10 और 5 थे 35, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, सॉरी 5 चौके 20, 27 से काटते हैं, 27 से कम 27 और 27 दूनी 54, यानी कि टी निकल के आ गया 2, यानी कि 2 घंटे 2 आवर्स लगेंगे उनको एक दूसरे को पार करने में या फिर एक दूसरे से मिलने में। 2 घंटे का समय लगेगा। अब सवाल ये है कि वो कितने बजे पहुँचेंगे या कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। भाई इन्होंने चलना शुरू किया था 7 बजे दोनों ने, भाई 7 बजे से टाइम काउंट कर रहा हूँ ना मैं दोनों का, तो 7 बजे जब लोगों ने चलना स्टार्ट किया, ये 6 बजे चल रहा है बट बात 7 से हो रही, ध्यान रखना आपको। तो 7 बजे चले, उनको लगे 2 घंटे प्लस में 2 घंटे लग गए, तो 2 घंटे लगने का मतलब 7 + 2 9 बजे मिलेंगे वो। अच्छा अब एक ये बात कहता है, बताओ जी जो पहला वाला था जो 6 बजे चलता है, 6 बजे चलने वाले को टोटल टाइम कितना लगा, तो भैया 3 घंटे लगे। तो इस तरीके से कुछ ही पूछा जा सकता है, कितने बजे मिलेंगे, या दूसरा जो चला उसको टोटल टाइम कितना लगा जी, 2 घंटे लगे उसको, क्योंकि 7 बजे चला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है। 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी इस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलती है तथा मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। मालगाड़ी की चाल क्या है। बढ़िया सवाल है।